उस वाक़या को रोक दिया जाता। अल्लाह के नबी के यहाँ एक यहूदी आया और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ आज रात हम रुकना चाहते हैं, आपका मेहमान बनना चाहते हैं। जरा अंदाजा कीजिए कौन यहूदी जो अल्लाह के नबी की जान के दर पे है, कितनी मर्तबा अटैक करने की कोशिश किया है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, लेकिन वो यहूदी आता है और कहता है कि मोहम्मद आज आपका हम मेहमान बनना चाहते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, कोई तहकीक नहीं किया कि तुम तो हमारे दुश्मन हो, तुम तो हमें गाली बकते हो, मुसलमानों को तकलीफ देते हो, तुमको हम मेहमान कैसे बना सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा कि तुम हमारे मेहमान बन सकते हो। अगर हमारे भाई के साथ झगड़ा हो जाए, हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो कहता है कि हम तुम्हारे चेहरा हम देखना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह पैगाम दिया कि दुश्मन भी अगर आ जाए उसके साथ अखलाक का मुजाहरा करो। अखलाक की तलवार से इस्लाम फैला है। इसीलिए अम्मा आयशा ने कहा था कि वह फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, कि अखलाक की तलवार से मदीना फतह हुआ था। कोई मुसलमान वहां पर फौज कशी नहीं किया था, अखलाक के जरिए से इस्लाम को वहां फरोग मिला था। यहूदी आया और इस नियत से आया था, पेट खाली करके आया था कि इन लोगों के यहाँ खाना पीना तो ज्यादा होता नहीं है, कई कई दिन तक चूल्हा ठंडा रहता है, इतना खाना खाएंगे। अगर वो कह देंगे मोहम्मद कि अब खाना नहीं बचा, तो उनको रुसवा करने की कोशिश करेंगे नाउजुबिल्लाह, कि एक आदमी को आप भरपेट खाना नहीं खिला सकते और आप पूरी दुनिया के लिए अपने आप को रहमत कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह के पेश करदा खाने में इतनी बरकत डाल दी, इतनी बरकत डाल दी, यहूदी खाते खाते थक गया, यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो खाना दिया था वो खाना खत्म नहीं हुआ। खाने की वजह से उस यहूदी का पेट खराब हो गया। अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर मुबारक उनको पेश किया था, वो यहूदी उसी में सोया था, लेकिन खा इतना लिया था, पेट खराब हो गया, बाहर जाने की नौबत ना आई। अल्लाह के नबी में बिस्तर में पेशाब भी कर दिया उस यहूदी ने और पखाना भी कर दिया, पेट की खराबी की वजह से। उसको डर लगा कि इतना तो खाना हमने खा लिया, अब हमने ये मामला भी कर दिया है, अब लगता है कि अंधेरे में भागकर वो निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पिटाई हो जाए और मुझ पर कोई बात हो जाए, इसलिए अंधेरे में निकल गया। एक सामान छूट गया था, वो लेने के लिए आया। भोर का वक्त हो रहा था, सवेरे से पहले का वक्त हो रहा था, सुबह सादिक से पहले का वक्त था। वो आया था और कहा कि मैं अपना सामान लेने के लिए आया। कहा कि सामान ले लो और यहाँ सामान ले लो। वो यहूदी अपना सामान लिया, जाने लगा, फिर वापस आया। अल्लाह के पैगंबर अपने दस्ते मुबारक से उन गंदगियों को साफ कर रहे थे, दुश्मन की गंदगियों को साफ कर रहे थे। उस यहूदी ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डरते हुए कहा कि पूछ लिया जाए। कहा कि मैंने पेशाब कर दिया, मैंने पाखाना कर दिया। आप पर मर मिटने वाले लोग कितने हैं? किसी घर की औरत को कह देते, किसी और मर्द को कह देते, आपके तो जानिसार बहुत सारे हैं, किसी को कह देते, आप इतने बड़े आदमी, इतने अजीम आदमी, आप अपने हाथों से मेरी गंदगियों को क्यों साफ कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि एक बात की वजह कर मैं तुम्हारे गंदगियों को साफ कर रहा हूं। यहूदी ने कहा कि वो बात क्या है? कहा कि बिस्तर पर पेशाब पखाना करना ये ऐब की बात है। मोहम्मद के दिल ने गवारा नहीं किया कि तुम्हारे ऐबों को मैं दूसरे के सामने जाहिर कर दूं। इसी एहसास के साथ वो कदमों में गिर गया और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम बद अखलाकी का मुजाहरा करें, गाली का बाजार गर्म करें, तानो तशनी का बाजार गर्म करें और हम ये चाहें कि हमारा छोटा भाई हमको सलाम करे, हमारा भतीजा हमको सलाम करे, ये कतई मुमकिन नहीं है। जो इंसान अखलाक का मुजाहरा करता है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं गारंटर बनता हूँ कि जन्नत के आला मकाम पर उसको घर दिलवाऊंगा। आज के इस मजलिस में मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मेरी आदत नहीं कि मैं ज्यादा वक्त कभी ले लूं, इसलिए मैं अमीरी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जल्दी जल्दी में जो पैगामात रखवाए हैं, हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।